अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको ये बतलाऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तक रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, अबू कलाबा ताबी रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कहते हैं कि मैंने मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला को नमाज पढ़ते हुए देखा। वो रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे। मैंने उनसे इसके मुतल्लिक़ पूछा तो मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। और ये सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है। और मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला 9 हिजरी में मुसलमान हुए, 11 हिजरी में अल्लाह के रसूल वफात पा गए। ये रफ़ुल यदैन करना रुकू के वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के आखिरी सालों का ये अमल है। तो मेरे भाइयों, सही बुखारी शरीफ में है, नाफे रहमतुल्लाह अलैह जो सन 44 हिजरी में मुसलमान हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 33 साल बाद मुसलमान हुए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक़ बतलाते हैं, मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को नमाज पढ़ते देखा। वो तकबीर तहरीमा के वक़्त रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते थे, अपने हाथों को कंधों तक उठाते थे। 2 रकतें पढ़ के तीसरी रकत के लिए खड़े होते, उस वक़्त भी रफ़ुल यदैन करते थे। नमाज के बाद अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, मेरे पूछने पर नाफी रहमतुल्लाह फरमाते कि अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे, रुकू के वक़्त रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ा करते थे। बुखारी की दूसरी रवायत में है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नाफे मैं उस तरह नमाज पढ़ता हूँ जिस तरह मेरे साथी सहाबा नमाज पढ़ते थे। उस तरह नमाज पढ़ता हूँ जिस तरह मेरे साथी सहाबा नमाज पढ़ते थे। और इस रवायत में है कि उस तरह नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह के रसूल जिस तरह नमाज पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी बतलाया और अपने खुलफा राशिदीन का, अपने से पहले जो सहाबा गुजर गए हैं, कहा जिस तरह मेरे साथी सहाबा नमाज पढ़ते थे, खुलफा राशिदीन को अपने साथी कह रहे हैं, उस तरह नमाज पढ़ता हूँ। मास्टर अमीन काड़वी देवबंदी तजल्लियात सफदर के अंदर लिखते हैं कि इमाम बुखारी ने फरमाया, 7 ताबी ने अब्दुल्ला बिन उमर को रुकू जाते हुए रुकू सर उठाते रफ़ुल यदैन करते देखा है। कहते हैं ये बात सही है। इमाम ज़ैली हनफी नस्ब राया में फरमाते हैं कि कसीर ताबीन की कसीर तादाद ने सही असनाद के साथ अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास को रुकू जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करते देखा है। और अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपने इस अमल की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की है कि अल्लाह के रसूल भी इसी तरह रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ा करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के माया नासिर मोहम्मद बिन हसन शब्बानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अपनी किताबुल हुज्जत अला अहलुल मदीना जिल्द नंबर 1 सफ़ा 63 में, कहते हैं कि मैं कूफा वाले सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक़्त रफ़ यदैन करते हैं, लेकिन जब मैं मदीना में गया देखा कि मदीना वाले सारे ही रुकू को जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन कर रहे हैं। मैंने उनसे इनके मतलब पूछा, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ते थे। और वो फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह रफ़ुल यदैन करके नमाज पढ़ा करते थे। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से पता चला अल्लाह के रसूल वफ़ात तक रफ़ुल यदैन करते थे, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर नबी की वफ़ात के वक़्त मदीना में ही मौजूद थे। नबी पाक का साला है, उम्मुल मोमिन उम्मे हफ्सा का भाई है, उमर बिन खत्ताब का बेटा है। शरह तिर्मिज़ी इब्ने सैयदुन नास के अंदर, मुस्नद अल फरूक इब्ने कसीर के अंदर और नस्ब राया के अंदर ये रवायत मौजूद है। अब्दुल्ला बिन कासिम ताबी फरमाते हैं, उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में उमर बिन खत्ताब मस्जिद नबी में आए, लोग नफल वगैरह पढ़ रहे थे। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, लोगों मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं उस तरह तुम्हें नमाज पढ़ के दिखलाता हूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। किबला की तरफ मुँह किया, तकबीर तहरीमा के वक़्त रुकू जाते हुए रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन किया। नमाज के बाद सलाम के बाद फरमाया अल्लाह के रसूल भी इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। तो मेरे भाइयों, सुनन कुबरा बहकी के अंदर रवायत है, इमाम अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ताबी जिसने 200 सहाबा को देखा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं
अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह से बेहतर मेरी आंख ने कोई इंसान नहीं देखा। अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह मक्का के इमाम भी रहे हैं। फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इमाम काबा बन के लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मैंने उसके पीछे नमाज पढ़ी और रुकू जाते रुकू से सर उठाते रफ़्ल यदैन करके नमाज पढ़ाते हैं। मैंने नमाज के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से पूछा इसके मुतल्लक, रफ़्ल यदैन के मुतल्लक। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने नाना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह उनके पीछे नमाज पढ़ी थी, वो भी नमाज शुरू करते रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़्ल यदैन करते थे। और मैंने अपनी नाना से इसके मुतल्लिक़ पूछा था, मेरे नाना अबू बकर सदीक ने फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह रुकू जाते रुकू से सर उठाकर रफ़्ल यदैन करके नमाज पढ़ा करते थे। इमाम बहकी फरमाते इस हदीस की सनद सही है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जब अल्लाह के रसूल ने मक्का से हिजरत की मदीना में, तो मुसलमान में पहला बच्चा पैदा हुआ मदीना में। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आका की वफात के वक्त 9 साल उम्र थी। इनको नमाज खाई सुनन कुबरा बहकी में और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में है। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाते हैं मुझे नमाज खाई मेरे नाना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। मेरे भाई अबू दाऊद के अंदर जिल्द 1 सफ़ा 108 में है, मैमून मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुफा से आए थे, कहते हैं मैंने जाकर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर इमाम काबा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पीछे नमाज पढ़ी। वो लोगों को खाना काबा में नमाज पढ़ा रहे हैं, वो रुकू को जाते रुकू से सर उठाकर रफ़्ल यदैन करके नमाज पढ़ा रहे हैं। वहां से मैं पलटा, मैंने आकर मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को बतलाया। मैंने कहा जिस तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रुकू को जाते रुकू से सर उठाते रफ़्ल यदैन करके नमाज पढ़ा रहे हैं, इस तरह मैंने नमाज पढ़ते किसी को नहीं देखा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अगर तुम चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश है कि उस तरह नमाज पढ़ूं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, हसन हुसैन के नाना फातिमा के अब्बा जान नमाज पढ़ा करते थे, रहमतुल लिल आलमीन नमाज पढ़ा करते थे, तो फिर रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़्ल यदैन करके नमाज पढ़ा करो, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की इक्तदा करो। तो मेरे भाइयों मोहम्मद बिन अमर बिन अता रहमतुल्लाह का फरमान भी सुन लीजिए। कहते हैं सुनन तिरमिज़ी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, इब्ने खज़ैमा और इब्ने हब्बान के अंदर ये रवायत मौजूद है। मोहम्मद बिन अमर बिन अता रहमतुल्लाह अलैह ताबी फरमाते हैं कि नबी पाक की वफात के बाद मदीना के अंदर अंसार की एक बहुत बड़ी मजलिस कायम हुई, बहुत बड़ा लोगों का कट हुआ। उस कट के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबे भी मौजूद थे। हजरत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला सहाबी कहते हैं मैं तुम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के तरीके को जानता हूं। तो बाद साहबा ने कहा तुम हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं रहे, तुम हमसे ज्यादा किस तरह अल्लाह के रसूल की नमाज के तरीके को जानते हो? तो उन्होंने कहा बात यह है मैं सिर्फ नमाज के तरीके को तुमसे ज्यादा जानता हूं। तो 10 साहबा ने कहा हमारे सामने नमाज पढ़ के दिखाओ। अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला ने 10 साहबा के सामने, कसीर ताबीन के सामने नमाज पढ़ के दिखाई। तकबीर तहरीमा के वक़्त भी रफ़्ल यदैन किया, रुकू जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए भी रफ़्ल यदैन किया। 2 रकतें पढ़ के तीसरी रकत के वक़्त भी रफ़्ल यदैन किया। नमाज पढ़ी, इस्लाम फेरा। सब साहबा ने कहा बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। सब सहाबा ने फरमाया बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। इस हदीस की सनद के बारे में भी सुन लीजिए। इमाम बुखारी फरमाते ये हदीस सही है। इमाम बुखारी के साथ मोहम्मद बिन यहया ज़ुहली रहमतुल्लाह फरमाते हैं जो इस हदीस को पढ़े जा सुने वो रुकू जाते उठते हुए रफ़्ल यदैन ना करे तो उसकी नमाज नाकिस है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते ये हदीस सही है। इमाम इब्ने हब्बान और इमाम इब्ने खज़ैमा फरमाते ये हदीस सही है। इमाम अब्दुल हक अशबेली रहमतुल्लाह फरमाते ये हदीस सही है। इमाम इब्ने तैमिया और इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते ये हदीस सही है। इमाम ख़ुताबी फरमाते ये हदीस सही है। और देवबंदियों के मुफ्ती फैज़ अहमद मुल्तानी देवबंदी नमाज मुदल्लल के अंदर लिखते हैं इस हदीस की सनद सही है। और देवबंदियों कारी अब्दुल बासित मोहम्मद देवबंदी अपनी किताब तरीका नमाज के अंदर लिखते हैं इस हदीस की सनद सही है। तो मेरे भाई सही सनद से पता चला कि सहाबा का नबी की वफात के बाद मदीना के सहाबा और ताबीन का इजमा हुआ कि अल्लाह के रसूल रुकू को जाते रुकू से सर उठाते हुए रफ़्ल यदैन करते थे। इमाम इब्ने अब्दुल बर मालिकी तमहीद की जिल्द नंबर 9 में फरमाती है। इमाम उज़ाई रहमतुल्लाह जो 157 हिजरी में फौत हुए फरमाते हैं कि
صرف چند کوفیوں نے اس امت مسلمہ کی اس مسئلے میں مخالفت کی ہے۔ تمام بلاد اسلامیہ، دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، تمام بلاد اسلامیہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ صرف کوفیوں نے امت مسلمہ کی اس مسئلے میں مخالفت کی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔